नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सफल खेती। अगर आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती की तलाश में हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में, जिसे आप बहुत कम जमीन में और कम खर्च में शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज कैसे तैयार करना है, बुवाई कैसे करनी है, सिंचाई कब करनी है, खाद और दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है और आखिर में कितना मुनाफा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी और जलवायु की। धनिया की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है, जिसमें पानी आसानी से निकल सके। अगर खेत में पानी भर जाता है तो धनिया की फसल खराब हो सकती है, क्योंकि इसकी जड़ें सड़ जाती हैं। मिट्टी का पीएच स्तर लगभग 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर हम तापमान की बात करें तो धनिया की खेती के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा रहता है। ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड दोनों ही फसल के लिए नुकसानदायक होती है। मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बीज के चयन और उसकी तैयारी की। अच्छी पैदावार के लिए हमेशा अच्छी किस्म का बीज ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप RCR 41, को4 या पंत हरितमा जैसी उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। एक बीघा खेत के लिए लगभग 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। धनिया के बीज की एक खास बात होती है कि उसे सीधे नहीं बोना चाहिए। पहले उसे हल्का हल्का तोड़कर 2 भागों में स्प्लिट करना होता है, जिससे अंकुरण तेजी से होता है और पौधे अच्छे निकलते हैं। बीज को बोने से पहले उसका उपचार करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप कार्बेंडेजिम या थिरम जैसी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बीज में लगने वाले फफूंद और रोगों से बचाव होता है और फसल अच्छी होती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद खेत को समतल यानी लेवलिंग करना बहुत जरूरी होता है। खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालना बहुत फायदेमंद होता है। आप लगभग 5 से 7 टन गोबर खाद प्रति एकड़ डाल सकते। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। बुवाई से पहले आप डैप खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुवाई की। धनिया की बुवाई का सबसे सही समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। बीज को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और पैदावार अच्छी होती है। बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई जरूर करें, ताकि बीज अच्छी तरह अंकुरित हो सके। अब बात करते हैं सिंचाई और नमी की। धनिया की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन समय पर हल्की सिंचाई जरूरी होती है। पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद हल्की करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई 10 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से जड़ सड़ सकती है और कम पानी देने से पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखें और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें। अब बात करते हैं निराई गुड़ाई की। बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद खेत में खरपतवार उगने लगते हैं, जिन्हें हटाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं।
कम से कम 2 बार निराई जरूर करें। इससे पौधों को पोषण सही तरीके से मिलता है और उनकी ग्रोथ तेज होती है। अब बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण की। धनिया की फसल में सबसे ज्यादा एफिड यानी छोटे छोटे कीड़े लगते हैं जो पौधों का रस चूसते हैं। इससे बचाव के लिए आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं या इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फसल में फफूंद या रोग दिखाई दे तो आप फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखें कि दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा सही मात्रा में ही करें। अब बात करते हैं फसल के तैयार होने की। धनिया की फसल लगभग 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगे और बीज सूखने लगे तो समझ ले कि फसल तैयार है। कटाई समय पर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि देर करने पर बीज जमीन पर गिर सकते हैं। कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाना चाहिए। इसके बाद बीज निकालकर साफ करना चाहिए। भंडारण के लिए बीज को सूखी और ठंडी जगह पर रखना चाहिए ताकि उसमें नमी न आए और वह खराब न हो। अब बात करते हैं लागत और मुनाफे की। अगर हम 1 बीघा की बात करें तो धनिया की खेती में लगभग 5,000 से 8,000 रुपए तक का खर्च आता है। वहीं उत्पादन 4 से 6 क्विंटल तक हो सकता है। बाजार में अच्छे दाम मिलने पर आप आसानी से 20,000 से 40,000 रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो धनिया को सीधे मंडी में बेच सकते हैं या दुकानदारों को सप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप सही तरीके से धनिया की खेती करते हैं और इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए सफल खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।